दोस्तों एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका एडू आवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो बस दोस्तों बिना देरी किए लेते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। सिंचाई परियोजना जिससे आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ मिलता है, बताना है आपको निम्नलिखित में से कौन है। बीसलपुर है, नर्मदा है, जाखम है या पांचना है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। बीसलपुर, नर्मदा, जाखम या पांचना, इनमें से कौन है जो आदिवासी कृषकों को अत्यधिक लाभ प्रदान करती है। दोस्तों यदि हम बात करते हैं कि इस सिंचाई परियोजना की, तो ये जो सिंचाई परियोजना है विशेषकर प्रतापगढ़ के जो आदिवासी जनजातीय क्षेत्र हैं उन्हें ये सिंचाई का लाभ प्रदान करती है। सो द राइट आंसर इज जाखम। दोस्तों ये माही नदी पर, माही नदी की सहायक नदी है एक्चुअल में जाखम नदी, उस जाखम नदी पर ये बांध बना हुआ है। बांध का नाम जाखम बांध ही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे फटाफट से। भीखाबाई सागवाड़ा नहर परियोजना से किस जिले में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होती है। बहुत ही अच्छा और इजी क्वेश्चन है, आपको फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है कि भीखाबाई सागवाड़ा जो नहर है, इस नहर से राजस्थान का कौन सा जिला सिंचाई सुविधा प्राप्त करता है। डूंगरपुर, जयपुर, उदयपुर और जैसलमेर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आज मैंने टाइम नहीं रखा है दोस्तों, थोड़ा लेट हो गया था वीडियो बनाने में, तो मैंने फटाफट से इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना अच्छा समझा। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम आंसर की बात करते हैं तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा डूंगरपुर में, है ना, ध्यान रखना है। भीखाबाई सागवाड़ा जो है ये डूंगरपुर के लिए है। इसके अलावा और हम बात करें जैसे सोम कमला अंबा, ये भी डूंगरपुर के लिए है। और यदि हम बात करते हैं सोम कागदर, ये उदयपुर के लिए है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कहां पर कृषि निर्यात क्षेत्र की स्थापना नहीं की गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए कि कृषि निर्यात क्षेत्र कह दो या कृषि निर्यात जोन कह दो, इनमें से वो कौन सा स्थान है जहां पे कृषि निर्यात जोन नहीं है। जोधपुर, जैसलमेर, कोटा या गंगानगर। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए। कृषि निर्यात जोन आप समझते ही हैं, कृषि उत्पादन जो होता है उसके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कृषि निर्यात जोन की स्थापना की जाती है। तो दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, कोटा और गंगानगर में से जैसलमेर में अभी तक कृषि निर्यात जोन की स्थापना नहीं की गई है। जोधपुर में ग्वारगम के लिए है, कोटा जो हाड़ौती क्षेत्र है यहाँ पे फ्रूट्स के लिए व अन्य औषधियों के लिए यहाँ पे निर्यात जोन है, और गंगानगर में विशेषकर फलों के लिए कृषि निर्यात जोन की स्थापना की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जालोर तथा बाड़मेर जिला तक पानी पहुंचाने के लिए किस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो वहां पे लिया जा रहा है, यूज हो रहा है। तो आप फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि जालोर और बाड़मेर में जो है उनमें पानी पहुंचाने के लिए कौन सी परियोजना है। बीसलपुर, चंबल, माही और नर्मदा। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए, बीसलपुर, चंबल, माही और नर्मदा। दोस्तों अगर हम बात करते हैं जालोर और बाड़मेर के लिए, तो जालोर और बाड़मेर में ये जो परियोजना है ये ऐसी परियोजना है जिसमें सिंचाई केवल स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से ही प्रस्तावित है। स्प्रिंकलर सिस्टम के माध्यम से ही सिंचाई की जा सकती है। और दोस्तों ये जो परियोजना है ये है नर्मदा नहर परियोजना। ये सरदार सरोवर बांध से निकाली गई है जो कि गुजरात में स्थित है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कथन है इसमें दोस्तों, अब कथन पढ़ते हैं हम पहले। राजस्थान के पश्चिमी मरुस्थलीय जिलों में आजकल भरपूर खाद्यान्न फसलें हो रही हैं क्या। पहले तो ये सोचो, भरपूर खाद्यान्न फसलें जैसे जैसलमेर, बाड़मेर है तो बाड़मेर जैसे बाजरा उत्पादन के लिए, जैसलमेर चना, मोठ आदि उत्पादन के लिए है। और तो इसका कारण दे रहे हैं कि इंदिरा गांधी नहर ने जैसलमेर और बाड़मेर में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की हैं। ठीक है, तो आपको आंसर देना है कि कौन सा सही है, कथन सही है या कारण भी सही है। दूसरा कथन गलत है, कारण भी गलत है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, कथन गलत है परंतु कारण सही है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिए। और अगर दोस्तों इसके राइट आंसर की हम बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ये होगा
किसका कथन भी सही है और कारण भी वर्तमान में सही बैठता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राज्य में संचालित किस परियोजना में स्काडा सिस्टम स्थापित किया गया है? ये दोस्तों स्काडा सिस्टम मैं बता दूं क्या होता है, ये एक्चुअल में वाटर सप्लाई की मॉनिटरिंग से संबंधित एक सिस्टम होता है, जिसमें हर 15 से 20 मिनट में अल्ट्रा जो सोनिक वेव्स हैं, अल्ट्रासोनिक वेव्स हैं, उनके माध्यम से जो जल का जो गमन होता है, जल की जो आपूर्ति होती है, उस पर नजरें रखी जाती हैं। तो ये स्काडा सिस्टम राजस्थान में किस नहर पर है? चंबल राजस्थान नहर, यानी जिसको हम आईजीएनपी कहते हैं, माही बजाज सागर या गंग नहर? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में आपको डाल देना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। स्काडा सिस्टम हमारे राजस्थान में किस नहर पर डेवलप किया गया है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर आपको देना है। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि ये स्काडा सिस्टम कहाँ है। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं आंसर की, तो इंदिरा गांधी नहर जो परियोजना है ना, इस पर स्काडा सिस्टम व्यवस्था की गई है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के परमाणु परीक्षण के कारण यूरोपीय आर्थिक समुदाय के अलग होने से किस नहर का निर्माण राजस्थान में नहीं हो सका है, जिसे बाद में नाबार्ड के सहयोग से बनाया गया है? ठीक है, बताओ फटाफट से। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि भाई ये परियोजना प्रारंभ हुई, लेकिन 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया तो यूरोपीय जो आर्थिक समुदाय था उसने ऋण देने से मना कर दिया और लोन पर रोक लगा दी। तब ये परियोजना एक बार के लिए तो रुक गई, लेकिन नाबार्ड के सहयोग से उसे फिर से निर्मित किया गया। कौन सी है वो परियोजना? तो दोस्तों गुड़गांव नहर है या बिसलपुर है, सिद्धमुख रतनपुरा है या राजीव गांधी सिद्धमुख है? तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो इसका राइट आंसर होता है सिद्धमुख रतनपुरा वितरिका। ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। राज्य सरकार द्वारा किस वर्ष राज्य जल नीति स्वीकृत की गई थी? राज्य जल नीति, राजस्थान सरकार ने राज्य जल नीति कब बनाई थी? 2000, 2010, 1995, 1999? कमेंट बॉक्स में आंसर फटाफट से दे दीजिए। राज्य जल नीति कब बनाई? 2000, 2010, 1995, 1999? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राजस्थान सरकार के द्वारा जल नीति, राज्य जल नीति 2010 में निर्मित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के भूजल विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ है? दोस्तों ये ताबड़तोड़ प्रश्न है ना, ताबड़तोड़ प्रश्न है। फटाफट से हम इनको सॉल्व कर रहे हैं और फटाफट से ही आप आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। तो राजस्थान के भूजल विभाग का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है? बीकानेर, जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर? यदि हम बात करते हैं दोस्तों कि भूजल विभाग का कार्यालय की, तो भूजल विभाग कार्यालय कहाँ है? जोधपुर में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी राजस्थान में शुष्क पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसकी पूर्वी सीमा कौन बनाती है? समवर्षा रेखा कौन सी बनाती है? ध्यान रखना, शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान 80 सेमी, 40 सेमी, 25 सेमी या 15 सेमी? ठीक है, फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। यहाँ पे शुष्क पश्चिमी है, ध्यान से आप क्वेश्चन को पढ़ना। शुष्क पश्चिमी लिखा है, शुष्क पश्चिमी, ना कि केवल पश्चिमी रेतीला मैदान। अगर पश्चिमी रेतीला मैदान होता तो आंसर अलग होता। अब यहाँ पे है शुष्क पश्चिमी रेतीला मैदान, तो आंसर अलग है। तो राइट आंसर होता है यहाँ पे, किधर गया? राइट आंसर है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर यहाँ से शुष्क हटा देंगे ना दोस्तों, तो शुष्क हटाते ही इसका आंसर हो जाएगा 40 सेमी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुकरा की पहाड़ियां कहाँ है? वाओ, कुकरा, ये कुकरा या पुकरा है पता नहीं। कुकरा, कुकरा की पहाड़ियां कहाँ स्थित हैं? ये कुकरा की पहाड़ियां बताना है दोस्तों कहाँ है? उदयपुर में, अजमेर में, नागौर में या भीलवाड़ा में? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि कुकरा की पहाड़ियां कहाँ है। कुकरा उदयपुर में है, अजमेर में है, नागौर में है या भीलवाड़ा में है? कुकरा की पहाड़ियां कहाँ है? आंसर दो फटाफट से कमेंट बॉक्स में। दोस्तों कुकरा की पहाड़ियां कहाँ पड़ती हैं? अजमेर में पड़ती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। चुकंदर से चीनी निर्माण का कारखाना या मिल कहाँ है राजस्थान में? इजी क्वेश्चन है। हनुमानगढ़, गंगानगर, उदयपुर या भीलवाड़ा? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। चुकंदर से चीनी निर्माण का कारखाना बताना है आपको कहाँ है। तो दोस्तों गंगानगर शुगर मिल में ही 1968 में चुकंदर से चीनी निर्माण का कारखाना स्थापित हुआ था। ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, राजस्थान में दस्तकारी उद्योग के लिए विशेष औद्योगिक पार्क कहाँ स्थापित किए हैं? दस्तकारी उद्योग जानते हैं आप? दस्तकारी उद्योग हम बोलते हैं हस्तशिल्प को, है ना। हथकरघा क्लस्टर कहाँ है ये आपको बताना है। तो आंसर बताइए, जयपुर कोटा में है या बाड़मेर जोधपुर में है, जोधपुर जैसलमेर में है या सीकर बीकानेर में है? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि दस्तकारी जो पार्क है वो कहाँ है। दस्तकारी यानी कि हस्तशिल्प जो पार्क है वो कहाँ है? तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो है जोधपुर और जैसलमेर में हथकरघा क्लस्टर स्थापित किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, किस प्रकार के कृषि में पशुपालन व फसल उत्पादन एक दूसरे पे पूर्णतः निर्भर रहते हैं? विशिष्ट, बहुप्रकारीय, मिश्रित या रेंचिंग? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो। क्या होता है ये? पशुपालन व फसल उत्पादन एक दूसरे पर निर्भर है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है वो है मिश्रित कृषि। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्यालू या सावनु क्या है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों। स्यालू या सावनु क्या है? फिर भी मैं आपको टाइम दूंगा, फटाफट से आंसर दे दीजिए। स्यालू या सावनु क्या है? खरीफ है, रबी है, या दोनों ही है, या इनमें से कोई भी नहीं है? स्यालू या सावनु कौन है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। स्यालू या सावनु क्या है? खरीफ, रबी, ए तथा बी दोनों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है खरीफ की फसल, क्योंकि इसको बोया जाता है गर्मियों में, और जब शीतकाल का प्रारंभ होने को होता है तब इसको फसल को काटा जाता है, इसलिए इस फसल को हम सावनु या स्यालू कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? आंसर दीजिए फटाफट से। धरातल है, जलवायु है, मिट्टी है, या जैविक कारक है? प्राकृतिक वनस्पति को सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? दोस्तों ये रीट के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन है ना, हैवी क्वेश्चन, भारी क्वेश्चन मैंने नहीं लिए, इजी क्वेश्चन मैंने लिए हैं। ठीक है, तो प्राकृतिक वनस्पति के वितरण को प्रभावित करने वाला कौन है? धरातल, जलवायु, मिट्टी या जैविक कारक? तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर की यदि हम बात करते हैं तो राइट आंसर होगा इसका जलवायु। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में तेरा क्या आ गया ये? राजस्थान में सर्वाधिक झंझावत किस महीने में आते हैं? झंझावत को हम वज्र तूफान भी कहते हैं। आपको बताना है कि राजस्थान में ये वज्र तूफान सबसे ज्यादा कौन से माह में रहते हैं? नवंबर, जून, दिसंबर, अप्रैल। नवंबर, जून, दिसंबर, अप्रैल। कौन से माह में झंझावत सबसे ज्यादा रहते हैं? नवंबर, जून, दिसंबर, अप्रैल। नवंबर, जून, दिसंबर, अप्रैल। तो दोस्तों यदि हम बात करते हैं यहाँ पे जून माह में बंगाल की खाड़ी से जो चक्रवात हमारे राजस्थान में पहुंचते हैं, जो प्री मानसून के रूप में आते हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? झंझावत कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट को। सोमकमला अंबा सिंचाई परियोजना किस जिले में है? ये तो मैंने बता ही दिया था यार आपको। सोमकमला अंबा क्या है? सोम नदी पर डूंगरपुर के कमला और अंबा गांव में है ना, तो राइट आंसर है इसका सोमकमला अंबा, डूंगरपुर। ठीक है, कैल्शियम लवणों, कैल्शियम यानी कि चूना, चूना मैंने जानबूझ के कैल्शियम लिखा बट मैंने बता दिया ये। कैल्शियम लवणों की अधिकता वाली मिट्टी कौन सी है? बलुई, लाल दोमट, मिश्रित लाल काली या मिश्रित लाल पीली? फटाफट से आंसर दे दो। राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे दो जल्दी से कि कैल्शियम चूना तत्वों की प्रधानता वाली मिट्टी कौन सी होती है? इसमें बलुई होती है, या लाल दोमट होती है, या मिश्रित लाल काली होती है, या मिश्रित लाल पीली होती है? फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। चूना इसका राइट आंसर होता है बलुई, रेतीली बलुई, है ना। ध्यान रखना, बालू जो मिट्टी होती है वो उसमें चूना तत्वों की प्रधानता होती है केशिका कर्षण के कारण। राजस्थान के किस क्षेत्र में वर्टिसोल मिट्टी सबसे ज्यादा, वर्टिसोल ही पाई जाती है? उधर हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, अरावली या शुष्क क्षेत्र में यानी कि पश्चिमी मरुस्थल में? फटाफट से आंसर दो कमेंट बॉक्स में, किस क्षेत्र में वर्टिसोल मिट्टी पाई जाती है? वर्टिसोल कहाँ पाई जाती है? हाड़ौती, ढूंढाड़, अरावली या शुष्क? आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। हाड़ौती में, ढूंढाड़ में, अरावली में या शुष्क क्षेत्र में? तो दोस्तों वर्टिसोल हाड़ौती में मिलती है, और वर्टिसोल भारत की जो काली मृदा होती है उस काली मृदा को वर्टिसोल की श्रेणी में रखा जाता है। आगे बढ़ते हैं, मिट्टी में लवणीयता को कम करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? इजी क्वेश्चन है। जिप्सम का, पोटाश का, रॉक फॉस्फेट का, या 1 व 3 दोनों? लवणीयता को कम करना है दोस्तों, क्षारीयता को कम करने के लिए जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और लवणता को दूर करने का किसको का प्रयोग होगा? पोटाश का या रॉक फॉस्फेट का? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दो। मिट्टी की लवणता को दूर करने के लिए, तो मिट्टी की लवणता को दूर करने के लिए रॉक फॉस्फेट जो होगा ना, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मोठ व मूंग की फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? पीली, काली, रेतीली, कछारी? आंसर दो दोस्तों जल्दी से कि मोठ व मूंग की फसल के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है? पीली है, काली है, रेतीली है या कछारी है? फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। दोस्तों मोठ व मूंग की फसल के लिए जो सबसे अच्छी मिट्टी होती है वो होती है रेतीली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। भरतपुर संभाग का गठन किन 2 जिलों से हुआ था? आधी इंग्लिश आधी अंग्रेजी। जयपुर कोटा, जयपुर अजमेर, अजमेर कोटा, उपरोक्त सभी? आंसर दे दो दोस्तों। भरतपुर संभाग किन 2 संभागों से निकाल के बनाया था? बताओ। जयपुर कोटा, जयपुर अजमेर, जयपुर अजमेर कोटा? तो इसमें तो सीधा सीधा सही दिख रहा है ना, जयपुर और कोटा ही इसके आंसर होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
कमेंट आपको जारी रखने हैं ना, कमेंट फटाफट से देना। ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है, बताओ। ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है? जयपुर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर। वाव, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। संभाग के ऊपर इजी है लेकिन शानदार है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है? मैं तो क्या एग्जाम में आए हुए जो क्वेश्चन है उनकी मैं टिक लगा के टाइप करने वाले को भेज देता हूँ, वो टाइप करते हैं और पीडीएफ मेरे को सेंड कर देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने ये कंप्लीट मैंने अब पढ़ा है, मतलब दिमाग से। तो ऐसा कौन सा संभाग है जो 3 राज्यों की सीमा बनाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इसमें भरतपुर संभाग को देखो आप ध्यान से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से और मध्य प्रदेश से सीमा बनाता है। तो राइट आंसर होगा इसमें भरतपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बंद बारेठा भरतपुर में है, बिल्कुल है। बारेठा गांव है, वहां पे कुकुंद नदी है, कुकुंद नदी पर ये बांध बना है। अब आपको ये बताना है कि ये किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? डुग्गारी झील के लिए, कारा घास के लिए, जरख के लिए, घड़ियाल के लिए। वैसे दोस्तों मैं आपको बताऊं कि बंद बारेठा को हम पक्षियों की शरण स्थली कहते हैं। पक्षियों के लिए तो ये जाना जाता ही है, खास तौर से ये इनमें से एक और जीव के लिए काफी फेमस है, डुग्गारी, कारा, जरख और घड़ियाल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है जरख। जरख के लिए भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। टाइगर रिलोकेशन करने वाला राज्य का प्रथम अभ्यारण्य। वाह, नाइस क्वेश्चन। टाइगर रिलोकेशन समझते हो क्या? कि ऐसा स्थान आपको बताना है जहां पे एक स्थान से टाइगर को उठाकर दूसरे स्थान पर शिफ्ट किए गए हो, उसको हम बोलते हैं टाइगर रिलोकेशन। तो जहां पे टाइगर रिलोकेशन हुआ है ना, वो अभ्यारण्य कौन सा है? तो राइट आंसर फटाफट से दे दो कमेंट बॉक्स में, कौन सा है वो आंसर? सरिस्का, रणथंभौर, शेरगढ़ या कुंभलगढ़? जल्दी से आंसर कमेंट बॉक्स में दे दीजिए कि राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सरिस्का। सरिस्का अभ्यारण्य में 2008 में है ना, 2008 में रणथंभौर नेशनल पार्क से टाइगर भेजे गए थे। पहले तो दारा नाम का टाइगर भेजा गया और उसके बाद फिर सुल्तान और बबली को भेजा गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजस्थान में प्रथम मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला है ना, मृदा प्रयोगशाला कह सकते हो, कहाँ स्थापित हुई थी? ये अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में प्रथम मृदा प्रयोगशाला स्थापना कहाँ हुई? अजमेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर। अजमेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर। फटाफट से आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। अजमेर, सीकर, जयपुर, जोधपुर। 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 तो दोस्तों यहाँ यदि हम राइट आंसर की बात करते हैं तो जोधपुर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है तो है अभी तो। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस श्रेणी की मिट्टी पाई जाती है? वाह, अच्छा होगा, नाइस क्वेश्चन दोस्तों ना, नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस। राजस्थान में आपको ये बताना है कि इनमें से एरिडोसोल, एंटीसोल, इंसेप्टिसोल या अल्फीसोल में से सबसे ज्यादा क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? एरिडो, एंटी, इंसेप्टी, अल्फी। फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर दे दीजिए। एरिडोसोल मिलती है पश्चिमी राजस्थान में, एंटीसोल भी मिलती है पश्चिमी राजस्थान में, इंसेप्टिसोल मिलती है पूर्व मैदान में, अल्फीसोल मिलती है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ और दक्षिण उदयपुर में। तो दोस्तों इसमें से सबसे ज्यादा हमारे राजस्थान में मिलती है एंटीसोल। पश्चिमी राजस्थान के लगभग सभी जिले में ये मृदा देखने को मिल जाएगी, ठीक है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिलों को मरुस्थलीय जिला माना है, तो राजस्थान के कितने जिलों में केंद्र और राज्य द्वारा मरु विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है? वाह, नाइस क्वेश्चन, शानदार क्वेश्चन है दोस्तों। ये भी मैंने अभी पढ़ा, बट आया हुआ क्वेश्चन था तो मैंने सीधा राउंड लगा के पकड़ा दिया। अच्छा क्वेश्चन है ये। तो राष्ट्रीय कृषि आयोग ने 12 जिलों में, तो 12 जिलों को तो क्या मरु जिला माना है, लेकिन मरु जो विकास कार्यक्रम है 12 जिलों के अतिरिक्त और 4 जिले हैं उनमें, अच्छा मैंने तो बता ही दिया, यानी 16 जिलों में ये चलाया गया है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कौन सा जिला उष्ण कटिबंध में आता है? इजी क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दो। जैसलमेर, झालावाड़, बांसवाड़ा, इनमें से कौन है जो उष्ण कटिबंधों में आता है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर है वो है बांसवाड़ा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके फ्रेंड्स, तो बस ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। मैंने बहुत ही फटाफट से ताबड़तोड़ क्वेश्चन ये किए हैं। आई होप आपने एंजॉय किया होगा, ठीक है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह से, ताकि हम आपके लिए नए नए क्वेश्चन लेकर आते रहें। ओके फ्रेंड्स, कंटिन्यू साथ बने रहने के लिए थैंक यू। जय हिंद।